All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गैप अप खुलेगा तो हमारा व्यू सिंपल था, मार्केट का यहाँ पे आने का वेट करो या तो मार्केट का यहाँ पे आने का वेट करो बिकॉज दीज वर आर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड. अगर आप देखोगे मार्केट आज यहाँ पे खुली एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, मतलब यहाँ पे एक एसएल हंटिंग हुआ है. ठीक है. यहाँ पे बेयर्स का एसएल हंटिंग हुआ था बिकॉज अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलूँ तो मार्केट नीचे गई थी. देखो मार्केट नीचे गई एंड कौन सा कैंडल बनाया है यहाँ पे. वंस अगेन जिन्होंने प्राइस एक्शन सीरीज देखा दीज गाइज नो यहाँ पे कौन सा कैंडल बनाया है, हैमर कैंडल. और हैमर कैंडल किधर बनाया है, सपोर्ट पे. ठीक है. नेक्स्ट कैंडल क्या, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. मतलब यहाँ से अभी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना है तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा आप बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में. ठीक है ना. अगर आप देखोगे क्या हुआ है मार्केट में, ये लो से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है. ठीक है. एंड जैसे ये लो ब्रेक हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, एक अच्छी सेलिंग भी आई मार्केट में. ठीक है ना. ये सेलिंग आप पकड़ सकते थे. इट वॉज वेरी इजी टू कैच. ठीक है. इट वॉज वेरी सिंपल. आई थिंक मैंने समझाया भी था. देखो अगर आपने प्राइस एक्शन का वीडियो देखा रहेगा आपको पता रहेगा ये चीज़. ठीक है. इट इज़ वेरी सिंपल. आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलना है, आपको देखना है क्या पैटर्न बन रहा है मार्केट में. यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉर्निंग से कौन सा पैटर्न बन रहा था, हायर हाई हायर लो बन रहा था. ठीक है ना. ये हायर हाई हायर लो पैटर्न किधर ब्रेक हुआ, लेट मी सी ये ओपन होता है क्या. तो फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं. ओके ये खुल गया. चलो ठीक है. दिस वॉज द पैटर्न दैट वॉज गेटिंग फॉर्म्ड. करेक्ट. आपके आंखों के सामने ये पैटर्न है. नाउ ये पैटर्न ब्रेक किधर हुआ, ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ. करेक्ट. तो यहाँ से आपको एक बेरिश ट्रेड मिलेगा बिकॉज फर्स्ट मॉर्निंग में ये पैटर्न एक बार ब्रेक हुआ है. दैट्स व्हेन वी एंटर अ ट्रेड राइट. अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक होता है देन वी वुड हैव एंटर्ड जैसे यहाँ पे हमने एंटर भी किया था, मैं आपको बताता हूँ बाद में. बट देन यहाँ से बहुत जन पूछे थे कि सेल ऑफ क्यों है मार्केट में, तो ये द रीज़न वॉज वेरी सिंपल. अगर आप ऐसे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलोगे एंड जस्ट बेसिक्स आपके अगर स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन कैच दीज काइंड ऑफ मूव्स. अगर आप देखोगे मार्केट ने जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एक अच्छा फॉल आया. पहला टारगेट आपका ये हो सकता था जो हम लोग सपोर्ट मान के गए थे. नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था, उसके भी नीचे गया मार्केट बट क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दी है. बट क्लोजिंग एक्चुअली सेटलमेंट 24,918 पे ही हुआ है मार्केट का. ठीक है. नाउ आप लोग बोलेंगे कि बुलिश ट्रेड भी लेना चाहिए था. करेक्ट. द बुलिश ट्रेड्स भी हमने लिए हैं. अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है. ओके. नाउ यहाँ पे जब ब्रेक किया मार्केट, ये रेंज जब मार्केट ने ब्रेक किया, हम लोग ने एक बुलिश ट्रेड भी लिया था यहाँ पे. ठीक है. बट बुलिश ट्रेड जैसे इसके नीचे आ गया हम लोग उसमें से अर्ली एग्जिट ले लिया बिकॉज स्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट नहीं था राइट. क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई बट देन मार्केट फिर से नीचे आ रही है. तो उसके पहले कि हम लोग काइंड ऑफ एक बेयर ट्रैप बन रहा था यहाँ पे. क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में ये रेंज में काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेड करा था मार्केट. करेक्ट. बट यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया. तो हमने वो ट्रेड से जल्दी अर्ली एग्जिट लिया एंड देन वी वेटेड फॉर दिस स्ट्रक्चर टू ब्रेक. एंड जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये भी जब ब्रेक हुआ वी गॉट अ डबल कन्फर्मेशन कि मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है. एंड दैट्स व्हेन वी एंटर्ड आवर फर्स्ट शॉर्ट्स यू कैन से. ओके. सो इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर अस. आई मीन थोड़े ट्रेड्स नेगेटिव भी गए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं गए ट्रेड्स, बट देन जो पॉजिटिव ट्रेड्स थे उसमें क्वांटिटीज़ बोल रहा हूँ, पॉइंट्स काफ़ी अच्छे कमाए. मतलब वही कीप योर लॉसेस स्मॉल कीप योर प्रॉफिट्स बिग, वही सिनेरियो. जो भी ट्रेड्स आज हमने यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. आई थिंक मैंने बोला भी था बहुत बार लाइव मार्केट में भी कि वेट फॉर स्ट्रक्चर टू फॉर्म या वेट फॉर स्ट्रक्चर टू ब्रेक. ठीक है ना. बैंक निफ्टी देख लेते. बैंक निफ्टी वंस अगेन अपने सपोर्ट से पहले नीचे गया, फिर एक शार्प कैंडल अगेन. बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी की वजह से बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे. अगर आप देखोगे ये कैंडल तो बड़ा ही था, ये कैंडल बड़ा था, देन दिस 10:30 का कैंडल बड़ा है, ये भी बड़ा है, फिर ये बहुत बड़ा स्पाइक था जो आया मार्केट में. ठीक है. इसमें पुट्स आई थिंक 4x 5x हो गए थे अचानक ये स्पाइक में सिर्फ. ओके. तो ये कुछ नहीं है बिकॉज बैंक निफ्टी एक्सपायरी प्रेशर के दिन इंडाइसेस थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं. जैसे कल फिन निफ्टी अगर आप देखोगे जब सब इंडाइसेस रिकवर कर रहे थे फिन निफ्टी कल ऊपर नहीं जा रहा था. वाई? बिकॉज एक्सपायरी प्रेशर. ओके. तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ हो रहा था बैंक निफ्टी में. अगर आप देखोगे तो बहुत वोलेटिलिटी थी आज, बट बैंक निफ्टी ने भी अपने लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया. अगर आप देखोगे यहाँ से बराबर हमारे गैप रीजन से पलटा है एंड मार्केट में आई थिंक ये मैंने बोल दिया था कि देखो 51,900 ब्रेक हो सकता है. द रीज़न वॉज वेरी सिंपल. मार्केट में ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका था. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर भी बन रहा था लोअर लो लोअर हाई का यहाँ से. तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने बोला था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है. एंड मार्केट नीचे भी है. हमारा टारगेट था 50,940 एंड दैट गॉट अचीव्ड इज वेल. ओके. फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो लाइक बैंक निफ्टी, नथिंग डिफरेंट. ओके. मिड कैप निफ्टी में भी एक अच्छा ट्रेड आपको मिल गया. यहाँ पे बेयर ट्रैप बुल ट्रैप बन गया था.
बुल ट्रैप मतलब एक ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। सिमिलरली जैसे यहाँ पे निफ्टी में हुआ वैसे ही हमारे मिड कैप निफ्टी में भी हुआ, एंड मिड कैप निफ्टी भी बहुत अच्छे से गिरा। जिन्होंने भी ट्रेड किया वेल एंड गुड, बिकॉज हमको डीएम्स आए थे। आई एम येट टू चेक ऑल द डीएम्स, मैं सब डीएम्स चेक नहीं करता, बट देन जो टीम रखती है मेरे लिए डीएम्स, आई डू चेक देम। ओके, सो आई गो थ्रू देम बाय टू नाइट, बट इट वॉज अ यू कैन से वोलाटाइल डे था, बट देन ट्रेंडिंग तो नहीं बोल सकते हो, बट येस 12 के बाद मे बी एक ट्रेंडिंग या मोमेंटम मूव आया मार्केट में। ओके, सो इट वॉज अ वेरी गुड डे टू कैच। पशुपति अक्रियॉन्स, यस ये भी मस्त ब्रेकआउट दे रहा है डेली पे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स। डेली टाइम फ्रेम कैसा है आज का? डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ देन कुछ नहीं है, मार्केट इसके बराबर यही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो देर इज़ नथिंग डूइंग हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं हमारा AVF जो लगाया हम लोग ने यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया मार्केट का, बट देन वंस अगेन मे बी मार्केट हॉल्ट ले रहा है बिफोर मेकिंग अ न्यू हायर है, यू नेवर नो। ओके, फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो सेम सिनेरियो। फिन निफ्टी हमारे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस जोन हम लोग ड्रॉ कर गए थे, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना है, और प्लस यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना है। तो फिन निफ्टी में थोड़ा बेयरिशनेस है, तो फिन निफ्टी जब तक ये ओपन इज इक्वल टू हाई ब्रेक नहीं करता तब तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच मोमेंटम इन फिन निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में भी ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी में ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, बट बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बेरिशनेस दिख रहा है बिकॉज ये रेजिस्टेंस के नीचे है। बट अगर आप देखोगे इसको मैं अगर निकाल दूँ यहाँ से, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर नाउ कि मार्केट में ये जो हाई है यहाँ से अभी बहुत बार सेलिंग आ चुकी है, विच इज़ दैट लेवल इज़ 51,400। अगर आप देखोगे यहाँ से फिर से पलटा मार्केट, यहाँ से ऊपर नहीं गया, यहाँ से आज फिर से यहाँ से रिजेक्शन है। तो 51,400 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा बुलिशनेस एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम पैनिक इन द मार्केट। पैनिक मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर्स का SL रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये लेवल को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया वो लोग ने। तो अगर ये लेवल के ऊपर जाते हैं दैट्स व्हेन दे कैन स्टार्ट पैनिकिंग, एंड फिर हमको अपना जो टारगेट है 51,009 मतलब 52,000 का बेसिकली हमको मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। ओके, बट फिलहाल के लिए तो चीज़ें बेरिश ही लग रही है। अगर इसके भी नीचे जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग वंस अगेन रिटेस्ट के लिए आ सकती है मार्केट, बट देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ओके, सो चीज़ें थोड़ी बेरिश लग रही है। निफ्टी में तो हमने डिस्कस किया, देखो निफ्टी में कुछ कहने के लिए बहुत डिफिकल्ट है अभी, बिकॉज बहुत सेंटर में कैंडल बनाई है, इट यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। सो नथिंग डूइंग इन निफ्टी। निफ्टी कैन भी थोड़ा इनडिसाइसिव, बट बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी थोड़ा बेरिश लग रहे हैं चार्ट्स पे अभी। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स लुक एट व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो। कल के लेवल्स करेंगे और उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेवल्स फॉर टुमारो अगर मैं देखूँ तो अपना सपोर्ट अब गैप रीजन रहेगा। इसको मैं यहाँ पे गैप रीजन नहीं है, सॉरी, ये हमारा, इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी मार्केट में, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट मत करो। तो यहाँ से अगर कल मार्केट नीचे जाती है, मतलब आज के डेलोस के नीचे जाती है मार्केट, देन और बेरिशनेस आ सकता है मार्केट में। मतलब मार्केट फिर यहाँ पे नहीं रुकेगी, फिर मार्केट और नीचे जा सकती है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को आपको बोलना है देन नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से अब ये रहेगा सीधा। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे सपोर्ट से अगर मार्केट नीचे जाती है तो, एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखो रेजिस्टेंस इंट्राडे वाइज अगर मेरे को देखना है यहाँ पे अभी, तो इंट्राडे वाइज तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा विच इज़ 25,000। एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। देखो यहाँ से आज रिकवरी भी आई और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन भी आया, तो 25,000 लेवल ये एक थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस आप मेरे को पूछो देन ये है। ठीक है, बहुत नज़दीक में है रेजिस्टेंसेस, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। मतलब है मार्केट के पास एक रेंज, बट देन मोमेंटम प्रीवियस डे लोस के नीचे ही आएगा। ओके, नाउ बैंक निफ्टी के लेवल से देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे सपोर्ट पे एग्जैक्टली मार्केट ने यू कैन से रिकवरी दी है। अभी इसका रेजिस्टेंस अगर मैं देखो इसका रेजिस्टेंस अभी थोड़ा यू कैन से चेंज हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ, देखो एक्चुअली कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस अब बचा नहीं यहाँ पे। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, बहुत बड़ा रेंज है अभी मार्केट के पास ट्रेड करने के लिए। बट देन फॉर द सेक ऑफ दिस अगर आपको इंट्राडे वाइज लेना है रेजिस्टेंस, आप इसको ले सकते हो, बिकॉज ये लेवल काफ़ी बार यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। सो 51,200 कुड बी योर इंट्राडे रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। ओके, सपोर्ट इज गोइंग टू बी 50,940। इसके नीचे अगेन 50,770, एंड इसके नीचे फिर तो और बेरिशनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बेसिकली देखो कल अगर मार्केट डेलोस के नीचे जाता है, आज के डेलोस के नीचे जाते हैं, देन बेरिशनेस थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। ओके, फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में आई थिंक सपोर्ट रिमेन्स द सेम
23,570 इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट. रेजिस्टेंस ऑल्सो रिमेन्स द सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. अगर आपको इंट्राडे के लिए छोटा रेजिस्टेंस लेना है आप इसको ले सकते हो. अगेन देखो इतना ज़्यादा है नहीं, बट 23,717 कुड बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमारा ये रहेगा. इसके नीचे अगर जाता है देन 23,480 हमारा सपोर्ट है. ना इसके नीचे अगर जाता है मार्केट देन कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर ज़्यादा 200 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने मिल सकता है अगर इसके नीचे जाता है तो. ओके नाउ कल करना क्या है मार्केट में. नाउ कल देखो अभी बहुत जन बोल रहे हैं कि मार्केट में अच्छी रिकवरी आई, करेक्शन भी आया, बट करेक्शन एक्चुअली नहीं आया, करेक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा है. ठीक है नाउ देखो इट इज़ वेरी क्लियर मार्केट्स में एक करेक्शन तो आना चाहिए. ओके बट क्या हो रहा है मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है वो इतना कम आ रहा है. जैसे अगर आप देखो ये भी छोटा सा करेक्शन अगर आप बोलोगे तो ये हार्डली 5% था. ठीक है एंड अभी ये करेक्शन भी जो आ रहा था, जो आने की कोशिश हो रही थी, ये करेक्शन भी सिर्फ 2.3% था. ओके तो हमेशा की जैसे 5-6% का करेक्शन आना थोड़ा रेयर हो गया अभी. सो वही है मार्केट्स में अभी क्यों नहीं आ रहा है करेक्शन, ये बहुत जन पूछते हैं. बट एक रीज़न मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, देखो लास्ट आई थिंक कल के वीडियो में भी मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज 23,000 करोड़ मतलब रिकॉर्ड हाइस पे है. मतलब फंड मैनेजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वो पैसा मार्केट में ही डालने का. करेक्ट. तो जब तक लिक्विडिटी है तब तक मार्केट्स में ऐसा मूवमेंट या बोल सकते हो आप बाय द डिप स्ट्रैटेजी चलती रहेगी. ओके बट मार्केट्स नो डाउट अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है. ओके बहुत जन बोल रहे हैं क्रैश आएगा, क्रैश आएगा या नहीं आएगा किसी को भी नहीं पता. बट येस मार्केट्स आर एक्सपेंसिव. तो एक वैल्यू करेक्शन तो बनता है. वैल्यू मतलब थोड़ा करेक्शन बनता है मार्केट में ताकि मार्केट फेयर वैल्यू पे आ जाए, ताकि और पैसा मार्केट में आ सके. ओके बट मार्केट्स में ऑलरेडी इतना पैसा आ रहा है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन बट फंड मैनेजर्स को पैसा मार्केट में ही डालना है. एंड देन दैट्स द रीजन आजकल जो करेक्शन आता है उसकी रिकवरी डबल क्विक आती है. जैसे अगर आप देखो यहाँ से करेक्शन आया बट उसकी रिकवरी देखो कितनी डबल क्विक थी. ओके सो ये थोड़ा चेंज हुआ है मार्केट का बिहेवियर. दिस इज नथिंग बट बुल रन यूफोरिया. ठीक है बट यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्टे विद द ट्रेंड करना है. ठीक है ट्रेंड जब तक है बुलिश तब तक आप बुलिश रहो. बिकॉज ना मेरे को पता है ना आपको पता है मार्केट गिरेगी, ये सबको पता है. ठीक है बट मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता. दैट्स द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ फोकस ऑन योर चार्ट्स. जो चार्ट्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड करो. हम लोग एक एक डे के हिसाब से ट्रेड करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने देख लिया था कि मार्केट स्ट्रेच हो गया था, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बोल दिया था कि बुलिश ट्रेड्स लो बट क्वांटिटीज कम लो, उसमें बेयरिश ट्रेड्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो. एंड यहाँ से एक अच्छा डिप भी आया मार्केट में. ठीक है तो एट दीज लेवल्स मैं अगेन बोलूँगा कि थोड़ा साइडवेज जा सकती है मेरे हिसाब से मार्केट अभी. बट लेट्स सी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा अच्छे ट्रेड्स दे सकते हैं. निफ्टी में भी कल उतने अच्छे ट्रेड्स दे नहीं बिकॉज कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा एक्सपायरी प्रेशर इसमें रह सकता है कल. ठीक है मिड कैप निफ्टी के लेवल्स अगेन रिमेन द सेम, कुछ चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है. काफ़ी अच्छा रेंज है मिड कैप निफ्टी के पास, तो ये भी शायद थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है. ठीक है so that's about it for the market view for tomorrow guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.